नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों से, जगत के रिश्तेदारों से बिछाया जाल माया। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया। ओ जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया। ओ बिछाया जाल माया, बिछाया जाल माया। हाँ बिछाया जाल माया, बिछाया जाल माया। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण। ओ मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण। हंसी वाले का नाम श्री कृष्ण, हंसी वाले का नाम श्री कृष्ण। मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे का नाम
I'm
मेरी नींद चुराए, मेरे होश उड़ाए, हाँ मेरे होश उड़ाए, मेरी नींद चुराए, नंदलाल कनाई कहीं बंसी बजाए, ओ नंदलाल कनाई कैसी बंसी बजाए, जाती हूँ जागे दो नयन नींद से डगमगाए, थोड़ी भी पल न हो सहन प्रीतम ऐसे बनाए, दूरी भी पल हो सहन प्रीतम ऐसे बनाए, सुर छोड़ दिखाना सवेर हो आई, ओ सुर छोड़ दिखाना सवेर हो आई, ओ नंदलाल कनाई कैसी बंसी बजाए, ओ मेरे होश उड़ाए, मेरी नींद चुराए, मेरे होश उड़ाए, मेरी नींद उड़ाए, बैठी प्रीतम ऐसे बनाए, बैठी उम्मीदवार पे ओ नंदलाल कनाई कैसी बंसी बजाई, नंदलाल कनाई कैसी बंसी कैसी बंसी तेरी मुरली की कन्हैया तेरी मुरली कई वैलेंटाइन डे भी है, बसंत पंचमी भी है, बसंत पंचमी भी है, लेकिन आज ही के दिन हमारे देश के कुछ शहीद भी सैनिक भी शहीद हुए थे। पुलवामा अटैक हुआ था, 40 लोग हम उसमें शहीद हुए थे।
प्यार करने के लिए कोई खाली एक दिन नहीं होता है। प्रेम करने के लिए आध्यात्मिक जीवन में तो जब तक आपकी सांसें हैं, जब तक आपका जीवन, और प्रेम करना जीव का स्वभाव है। जीव जीव जितना चराचर जगत में जड़ और चेतन, जितने भी आप देखो, एक पौधा लो, उस पौधे को भी खाली आप प्यार करो, वो फलेगा फलेगा। आप देख लेना, एक पौधा आप उसको अकेले रखो, वो सूख के कांटा हो जाए। उस पौधों के बीच में रखो और उसको स्नेह करो, उसको प्यार करो। खाली रोज उस पौधे को ऐसे हाथ पैम्परिंग किया करो। आप देखना वो पौधे फलते फूलते हैं। इसका मतलब है दिखने में जड़ वस्तु को भी क्या चाहिए? प्यार चाहिए। प्यार एक ऐसा तत्व है ना जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। यानी जितना मिलता है उतना कम लगता है, जितना मिलता है उतना कम लगता है, जितना मिलता है उतना कम लगता है। एक पशु को भी प्यार चाहिए, और एक पशु को भी बोले ना ऐसे करो और तुरंत वो अपने आपके पास आ जाएगा, कुछ तो पूछ लेगा आपके सामने। उसको भी क्या चाहिए? प्यार चाहिए। प्यार सबको चाहिए। हमारे पास, हमारे जीव के अंदर जो टेंडेंसी है प्यार करने की और प्यार पाने की, हम प्यार करना भी चाहते हैं और प्यार पाना भी चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं। और वो खाली फॉर टाइम बिंग के लिए नहीं, हमेशा चाहिए हमको। हम रिश्ते भी जोड़ते हैं, उसमें भी हमको क्या चाहिए? प्यार चाहिए। माता पिता को अपनी संतान से चाहिए, स्त्री पुरुष को एक दूसरे से चाहिए। और एक्सप्रेशन के रूप में आज सब क्या देते हैं एक दूसरे को? कभी कभी मैं सोचती हूँ फूल, एक को फूल दे रहे हैं फूल दे रहे हैं और फिर अप्रैल फूल को फूल देंगे, अपने आप को फूल करते हैं। शिरादे बोले कहाँ दे हम, किससे मांगे ये तत्व? देखो, ईश्वर को भी प्यार चाहिए, इसीलिए उसने ये सृष्टि बनाया। अब देखो, गीता में कृष्ण ने कहा, क्या कहा? भोगता रहा, मैं भोगता हूं, तुम जो करते हो मुझे अर्पण। तो प्यार भी, ये सब किसके लिए किया उसने? किसके लिए बनाया? अपने लिए। तो उसको भी तो प्यार चाहिए। और कंडीशन भी क्या रखी? पत्रम पुष्पम तोयो, प्रेम से देना। देखो, मुझे प्यार से देना। डांट के दोगे तो मैं नहीं खाऊंगा, डांट के बनाओगे तो भी मैं नहीं खाने वाला हूँ। मुझे प्यार से देना। फिर पत्ता भी दोगे प्यार से तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, लूंगा मैं। भाव परोसो भाव जमाओ, मन में काना तुझको ही बिठा। उसको भी, उस तत्व को भी प्यार चाहिए। पता है हम सबको ये सब चीजें क्यों चाहिए? क्योंकि हम उसके अंश हैं। तो हम, वो कहते हैं पिता पे पुत्र जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो हमारे अंदर जो कुछ लक्षण है अपने बाप पे ही तो जाएंगे, किस पे जाएंगे? हम उसके अंश हैं, तो उसको चाहिए। तो आत्मा उसी का अंश है, इसलिए अंदर एक भूख है, हमको भी चाहिए। वो उसको भी किसी को करना है, इसलिए उसने राधा रानी बनाई, इसीलिए उसने सृष्टि बनाई। तो यही चीज हमारे अंदर आई, हम भी किसी को करना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें जो उस पूर्ण ब्रह्म के अंदर है, इस संतान के अंदर भी, जीवात्मा के अंदर भी है। चाहे फिर वो पशु हो, पक्षी हो, जड़ हो, चेतन हो, पेड़ हो, पौधा हो, सबको अब बात यहाँ आती है कि जब जीव इस जगत में आता है तो इस जगत में प्रकृति में 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। समझना,
अब उस तीन गुणों के मिश्रण से उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, और परिवर्तन आने के कारण जो उसके प्यार करने का जो क्या बोलते कंटेंट था वो मिश्रित हो गया इन गुणों के मिश्रण से। उसमें गुण मिले तो प्यार करने का कंटेंट क्या हो गया, मिश्रित हो गया। इसीलिए अब वो प्यार किसे कर रहा है, मिश्रित रूप में कर रहा है। श्री राधे बोलिए, समझ रहे हो? अब वो मिश्रित रूप में कर रहा है वही। तो अब वो तीन गुणों का प्रभाव क्या निकला, क्या कि वो अपने स्वरूप को भूल गया, अब शरीरों से करने लगा और शरीरों से मांग करने लगा। प्यार करने की उसके अंदर है वो शुद्ध तत्व, लेकिन वो तीन गुणों से मिश्रण होने के कारण मान लिया शरीर अपने आप को, और वही शरीरों से प्यार करता है और शरीरों से प्यार मांगता है, वस्तुओं से प्यार करता है और उन वस्तुओं से उम्मीदें रखता है। कोई भी चीज की हम बहुत फॉर लॉन्ग टाइम तक चाहते हैं कि वो चीज हमारे साथ रहे। एक तो टिकाऊ भी चाहिए, लॉन्ग टाइम तक रहे, हमारे साथ रहे वो। अगर कोई रिश्ता हम चाहते हैं हमारे साथ रहे, हमसे छूटे नहीं, इसलिए हमें किसी का मरना पसंद नहीं है कि ये सब हमें छोड़ के नहीं जाए, या हम इनको छोड़ के नहीं जाए, ये हमें छोड़ के नहीं जाए। श्री राधे बोलिए। बस कारण क्या हो गया कि यहाँ आने से उन गुणों में मिश्रित हो गया, और मिश्रण के कारण सारी गड़बड़ियां हो गई। इसीलिए तो गीता में कृष्ण ने कहा मेरी माया सबको नचा रही है, डुबा रही है उसको। अब हुआ क्या, फिर वही प्यार जब गुणों से मिश्रित हो गया तो वो शरीरों से प्रेम करने लगा। अब शरीर बदलता है तो उसका प्यार भी बदल जाता है, क्योंकि बदली हुई चीज से उसने, श्री राधे बोली, शरीर बदलता है तो उसका। कभी कभी कहते हैं तुम पहले जैसी नहीं लग रही हो, तुम पहले जैसे नहीं लगते, पहले तुम क्या, तुम पहले देख तुम्हारा पेट निकल गया, तुम मोटी हो गई है। श्री राधे बोली, तेरे चेहरे पे रिंकल्स आ गए, ब्लैकेश आ गए तेरे आईज के। तो ये क्या है, मिश्रित लव, जिसको यहाँ आते 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 वो काम में परिवर्तित हो गया, और वो काम में परिवर्तन होने के कारण अब स्वार्थ से कनेक्ट हो गया, इच्छा से कनेक्ट हो गया और दूषित हो गया। श्री राधे बोली। इसीलिए तो यहाँ क्या होता है, इसलिए क्या यहाँ क्या होता है, आप बताओ। पैचअप होता है, ब्रेकअप होता है, पैचअप होता है, ब्रेकअप होता है, पैचअप होता है। बोला इससे पटी तो पैचअप, और फिर नहीं पटी तो ब्रेकअप। पता नहीं कितने लड़के कितनी लड़कियां, और प्यार, आपको बताओ प्यार किसे कहते हैं, जहां बुद्धि एक में टिक जाती है, एक में टिक जाती है और दूसरे में जाती ही नहीं है। अगर जा रही है तो समझ लेना प्यार हुआ ही नहीं। आपको अगर और कोई भी अच्छा लग रहा है तो समझ लेना प्यार हुआ ही नहीं था। यहाँ मन में कभी ख्याल आया क्या, कहाँ आके फंस गई, मेरे लिए वो अच्छा था। श्री राधे बोली। और नाम आता है क्या, लव मैरिज। श्री राधे बोली। मैंने कहा पैचअप होता है, फिर ब्रेकअप होता है। बनी तो पैचअप, बिगड़ी तो ब्रेकअप। तो नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही,
और नहीं तो और से श्री राधे बोली। श्री राधे। इसको प्यार बोलोगे? कचरा है, पूरा कचरा, पूरी तामसिक बुद्धि। श्री राधे बोली। श्री राधे। पूरा कचरा। प्यार निष्ठावान बना देता है। प्यार में व्यक्ति एक के अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता। वो दूसरे का हो ही नहीं सकता। लता मंगेशकर का मैं जब पढ़ रही थी तो उनके आया कि उन्होंने कभी किसी से क्या किया था? प्यार किया था, प्रेम किया था। किसी ने पढ़ा हो तो उसका लिख। लेकिन उनके साथ उनका ब्याह नहीं हुआ। उन्होंने संकल्प कर दिया आजीवन में किसी के साथ नहीं कर, और उन्होंने नहीं किया। श्री राधे बोली। नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोला दिल तो एक कोई दिया था। पता नहीं यहाँ कितने दिल होते हैं इनके, मुझे तो समझ नहीं आया। श्री राधे बोले। कितने दिल होते हैं। इसको भी बोलते हैं तुमको दिल दिया, इसको भी बोलते हैं तुमको दिल दिया, इसको भी बोलते हैं कि तुमको दिल, पता नहीं कितने दिल होते हैं। श्री राधे बोले। इसको बोलते हैं रुचि। इसको क्या बोलेंगे? रुचि, इंटरेस्टिंग। वो क्या होती है? बनती है और बिगड़ती है, बनती है और बिगड़ती है। फिर बाद में कहते हैं ठीक है दोस्त तो बन सकते हैं, पैचअप नहीं होता दोस्त। श्री राधे बोले। अभी तक तुम प्यार को समझे ही नहीं हो। प्यार मिटने का नाम है, प्यार खत्म होने का नाम है। प्यार में बिल्कुल मैं खत्म हो जाती है। आपने वो सुना है परवाना? देखा है परवाने को? बत्ती या जब मोमबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो परवाने क्षमा के पास आते हैं और वो जल जाते हैं। क्षमा कहे परवाने से दूर परे चला जा, मेरी तरफ जल जाएगा, पास मत यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसे जल जाना होता है। श्री राधे बोले। ये जलने का नाम, जो मैं ऐसा जानते, प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती। आप सुख किसको कहोगे? श्री राधे बोले। किसी कहोगे? क्योंकि हर चीज हम सुख पाने के लिए करते। बोला प्रेम भी हम क्या सुख पाने के लिए करते, प्रेम भी हम सुख पाने के लिए करते। लेकिन अब मुझे बताओ, एक व्यक्ति देश के प्रति उसका प्रेम है, देश के प्रति उसका प्रेम है। एक सैनिक को अपने देश के प्रति प्रेम है और वो गोलियां खाता है, ये सुख है? गोलियां खाता है, मार खाता है, धर्म के लिए अपने आप को नौछावर कर देता है। गुरु गोविंद सिंह थे शायद, खुद भी इस तरह तेग बहादुर थे। आप इनके जीवन चरित्र कभी पढ़ो। श्री राधे बोले। तो अगर उनको अपने धर्म के प्रति प्रेम, तो जिनको प्रेम तत्व होता है ना वो हमेशा मिटता है। मंसूर को देखो, मंसूर कभी सुना है कि उसको गन्ने की मशीन में डाला गया, जैसे गन्ना पीसा जाता है ना, ऐसे उसको गन्ने की मशीन में डाला गया और बोला राम राम करना छोड़ दो, और उसको डाल दिया गया। श्री राधे बोले। 22 चौकों में हरिदास महाराज को कोड़े मारे, हरि हरि बोलना छोड़ दो। अच्छा कोई प्रोग्राम है क्या? तो मुझे नहीं बोलना है।
श्री राधे बोली नहीं फिर आ जाओ। फिर मैं तो प्रेम के लिए बाद में बोलती रहूँ क्योंकि उम्र भर प्रेम के लिए तो बोलना है मुझे। श्री राधे बोली कि तत्व ही ऐसा है, प्रेम तत्व। आज के बच्चों को समझना होगा कि प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम कोई खेल नहीं है, खिलवाड़ नहीं है, कोई खेल नहीं, कोई खिलवाड़ नहीं है। जिसको मिटना आता हो ना वो प्रेम करे, जिसको बर्बाद होना हो, मैं तो यूं कहूँ फुआओ इस मैदान पे। ये घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं है। फीस दिए तो घर ही मिले। श्री राधे बोले मिटने का नाम है। मिटना चाहते हो, अपने आप को मिटा सके। जैसे मिरर 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 देखा तो उस मिरर में जब आप देखते हो अपने आप को तो कौन दिखता है? अपना प्रतिबिंब खुद को ही दिख रहा। बस प्रेम कुछ तत्व ऐसा है क्या कि वहां वो अपना स्वरूप ही उसको दिखता है, अपना इष्ट ही उसको दिखता है। रांझा रांझा कांदे मैं आपे रांझा बोले। मिरर में अब वो नहीं दिखता। यहाँ तक कि मैं ये कहूँ कि उस प्रेमी को अपने प्रियतम में, जब प्रेमी अपने प्रीतम को देखता है तो उसको अपना ही रिफ्लेक्शन दिखता है। गोपियों को जब कृष्ण देख रहे हैं रास में तो गोपियां नहीं दिख रही हैं उस वक्त उनको। जैसे गोपियों को कृष्ण दिख रहे हैं तो कृष्ण को गोपी नहीं दिख रही है, कृष्ण को कृष्ण ही दिख रहा है। कृष्ण को कृष्ण ही दिख रहा है। गोपी को सिर्फ कृष्ण कृष्ण दिख रहा है, गोपी को कृष्ण दिख रहा है। आप देखो इर्द गिर्द कितनी गोपियां थी, करोड़ों की संख्या में, लेकिन गोपी को गोपी नहीं दिख रही है, गोपी को सिर्फ कृष्ण दिख रहा है। बस ये है कि वहां सिर्फ वो एक तत्व दिखता है कृष्ण, सब हट जाते हैं, बाकी एक दिखता है वो। यानी आपके जीवन में जिसके जीवन में प्रेम आ जाता है वो एक ही रह जाता है, यानी दूसरा तो है ही नहीं, होता ही खत्म। तो गोपी को खाली कृष्ण दिख रहा है तो कृष्ण को क्या दिख रहा है? कृष्ण को गोपी नहीं दिख रहा है, कृष्ण को भी कृष्ण दिख रहा है। कृष्ण को कृष्ण दिख रहा है, तभी रस होता है, तभी रसा। इसको कहते हैं प्रेम। जहां मैं मिट गया, जहां मैं मिट जाता है। श्री राधे बोले। और ऐसे ही भक्तों के द्वारा इस संसार में उस प्रेम तत्व का प्रकाश होता है, क्योंकि वहां अब वो ईश्वर ही रह गया, ब्रह्म ही रह गया, पर ब्रह्म ही रह गया। वहां जीव तत्व तो खत्म हो गया, विलीन हो गया। कितना बोलूं प्रेम के लिए, इतना कम है। मैं बोलूंगी तो फिर इनको बेचारे को करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए आज वैलेंटाइन डे पे हमारा प्रेम अगर हो तो खाली श्री मेरे गोविंद के साथ हो प्यार तुम्हारे चरणों से। बस प्रभु मेरा प्यार आपके चरणों से, इतनी कृपा करो, बस इतनी कृपा कर देना, होती रहे मुलाकात, आपके साथ मुलाकात होती रहे। बस प्रभु तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरा संसार, तुम ही मेरे हीरे मोती, तुम ही मेरा उपहार, सब तुम हो। श्री राधे। आ जाओ अभी कर लो।